वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी में पूछे गए मोस्ट रिपीटेड टॉप 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में कई बार रिपीट हुए हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम्स, चाहे वह दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, उसके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला है अ रेड लेटर डे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है। एसएससी में 10 बार रिपीट हो चुका है, 10 बार रिपीटेड वर्ड है, तो आप खुद समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको याद करने का तरीका शेयर करता हूँ। अ रेड लेटर डे। आप देखते होंगे कि आपके घर में शादी वगैरह के जो कार्ड आते हैं उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे रहते हैं वो कैसे रेड लेटर में लिखे होते हैं। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है वह दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो रेड लेटर डे का मतलब है एन इम्पॉर्टेंट डे, एन इम्पॉर्टेंट डे, अ वेरी स्पेशल डे। ठीक है, तो वहाँ से इसको याद रख लेंगे कि वह दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रेड लेटर डे है मतलब वह दिन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब होता है इस इडियम्स का एन इम्पॉर्टेंट डे, या इसी को बोलते हैं वेरी स्पेशल डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे भी बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला है फेस द म्यूजिक। फेस मतलब किसी चीज़ का सामना होना, ठीक है, और म्यूजिक का आपसे डेली सामना होता है, अर्थात आप म्यूजिक बहुत सुनते हैं। ठीक है, तो आप बताइए, आप जब ज़्यादा हद से ज़्यादा कोई चीज़ करने लग जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट जो है उसका भुगतना पड़ता है हमें। जैसी करनी वैसी भरनी, आपने सुना होगा, एज़ यू रीप एज़ यू सो। ठीक है, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ठीक है, तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फ्रेंड्स एक्सेप्ट द ब्लेम। आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, बियर मतलब होता है सहना, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट। जो आपने किया है उसका आप रिजल्ट सह रहे हैं, मतलब परिणाम भुगत रहे हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट या परिणाम। तो टू बियर आप उसको सह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने इतना ज़्यादा म्यूजिक फेस किया था कि आज मुझे उस गलती का एहसास हो रहा है। एक्सेप्ट द ब्लेम, अपनी ब्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फ्रेंड्स एक्सेप्ट द ब्लेम, या इसी का मतलब होता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, या गेट रिप्रीमेंडेड। गेट रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए डांट मिलना। ठीक है, तो आप उसके लिए आपको डांट पड़ रही है क्योंकि आपका रिजल्ट जो है भुगत रहे हो। ठीक है, तो टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस या एक्सेप्ट द ब्लेम, ये सारी चीज़ें याद रखना है। ये 9 बार एसएससी में रिपीट हुआ वर्ड है। ठीक है, 9 से 10 बार रिपीट हो चुका है ये वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला मूव करते हैं। अगला है टू स्मेल अ रैट। अब बताइए, आप अगर किसी कमरे में जाते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट कीजिए। यदि आप किसी कमरे में जाते हैं और आपको स्मेल आ रही है, किसकी स्मेल आ रही है, आपको संदेह हो रहा है कि लगता है यहाँ पे कोई रैट वगैरह मरा हुआ है। ठीक है, डेड है, कोई रैट मरा हुआ है और उसकी स्मेल आ रही है, तो आपको संदेह हो रहा है। ठीक है, तो संदेह होना, टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है फ्रेंड्स संदेह होना, किसी चीज़ का संदेह होना, और संदेह होने को ही बोलते हैं टू स्मेल अ रैट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके लिए इडियम्स क्या होता है। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है डिटेक्टेड, आपको संदेह हो रहा है समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है। ठीक है, कुछ तो गलत हुआ है, आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं, आपको संदेह हो रहा है कि डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, या हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग, आपके पास कोई रीज़न है। ठीक है, सस्पेक्ट समथिंग, किसी चीज़ का संदेह होने का आपके पास कोई रीज़न है। टू हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग, या सस्पेक्ट वर्ड जरूर याद रखना है। सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, किसी ट्रिक या डिसीट पर जो आपके साथ छल हुआ है उस पर सस्पेक्ट कर रहे हैं, संदेह होना। ठीक है, तो सस्पेक्ट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब होता है डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग, या इसी का मतलब होता है सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। ठीक है, अगला अ विल्ड गूज चेज। अब ध्यान से देखिएगा, विल्ड का मतलब होता है क्या फ्रेंड्स, जंगली, और गूज का मतलब क्या होता है, गूज का मतलब होता है हंस। ठीक है, गूज का मतलब होता है हंस, और चेज का मतलब होता है उसका पीछा करना, उसको पकड़ने के लिए। अब बताइए, आप किसी जंगली हंस का
हंस का पीछा करेंगे उसको, उसकी शिकार करने के लिए, तो बताइए आपके हाथ कुछ लगेगा? नहीं। तो आपका इसका मतलब होता है, यहीं से अर्थ निकला फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल सर्च का मतलब होता है फ्रेंड्स निरर्थक खोज में आप निकले हैं, ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, इसका मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च का मतलब होता है निरर्थक खोज में आप निकले हैं। आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि जंगली हंस को पकड़ना आसान बात नहीं है, आपके फ्यूटाइल सर्च कर रहे हैं आप। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर आप क्रिएट कर रहे हैं, आपको इससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो फ्यूटाइल सर्च या अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, ठीक है। तो अ विल्ड गूज चेज का मतलब होता है फ्रेंड्स निरर्थक खोज, फ्यूटाइल सर्च या अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 बार रिपीट हुआ है एसएससी में, ठीक है। अगला है बाई फिट्स एंड स्टार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स है। अब कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे याद रखिए कि आप जैसे ही फिट होते हैं, आपका जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होता है तो आप कोई काम स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही स्वास्थ्य ठीक हुआ स्टार्ट कर दिए, जैसे ही ख़राब हुआ फिर से बंद कर दिए। तो फिट्स, जैसे ही आप फिट होते हैं स्टार्ट करते हैं, तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनस्टेडी। अनस्टेडी मतलब लगातार नहीं करते, इरेगुलर वे में कोई काम करते हैं। अनस्टेडी अनियमित रूप से या इरेगुलर रूप से, ठीक है। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनस्टेडी और इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलरली। अगला ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अब इसका मतलब क्या होता है? ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है फ्रेंड्स अपने मुंह से खुद की बड़ाई खुद ही करना। प्रेज वन सेल्फ, प्रेज वन सेल्फ का मतलब होता है खुद की बड़ाई खुद ही करना। टू बोस्ट, सेखी बखारना। अबाउट देयर अचीवमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स, सफलता के बारे में खुद अपने मुंह से ही बड़ाई कर रहे हैं। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है प्रेज वन सेल्फ, खुद की बड़ाई खुद ही करना। टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, ठीक है, अपने अचीवमेंट्स के बारे में खुद ही बता रहे हैं, अपनी उपलब्धियों के बारे में खुद गुणगान कर रहे हैं। तो अपने मुंह से खुद की बड़ाई करना, इसी को बोलते हैं इडियम्स में ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब अगला है अ हार्ड नट टू क्रैक। कोई चीज़ जो है क्रैक करने में बहुत हार्ड है। हार्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डिफ़िकल्ट। तो वह टास्क कैसा है? डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क है, अ टफ चैलेंज है, आपके सामने बहुत ही टफ चैलेंज है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ जो है क्रैक करने में बहुत ही हार्ड है, तो उसे बोलेंगे डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम्स है, याद रखना है। अगला है बाई लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लीप्स का मतलब होता है छलांग लगाना। लीप्स का मतलब क्या होता है? छलांग लगाना, ठीक है। और बाउंड्स का मतलब होता है किसी सीमा को, किसी मर्यादा का उल्लंघन करना, किसी सीमा का जो एक लिमिट है उसको, उसके ऊपर आप छलांग लगा रहे हो। तो कहने का मतलब है कि आप बहुत क्विकली काम कर रहे हो, वेरी क्विकली एंड रैपिडली। रैपिडली कोई एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या वेरी क्विकली बहुत जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। जल्दबाजी में छलांग लगाना हमारे लिए, खुद के लिए हानिकारक होता है। तो जैसे ही बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली एंड रैपिडली, ठीक है। अगला वंस इन अ ब्लू मून। अब समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वंस इन अ ब्लू मून। आप समझिए कि आसमान में चंद्रमा जो है ज़्यादातर कैसे, ऐसे समझिए कि वाइट दिखाई देता है, ऐसे समझिए कि जो आसमान में मून होता है वो ज़्यादातर वाइट दिखाई देता है। अब वंस मतलब एक बार आपको ब्लू मून दिखाई दे रहा है, ब्लू मून दिखाई दे रहा है, तो कहने का मतलब है बहुत रेयरली केस में, इनफ्रिक्वेंटली वे में। इनफ्रिक्वेंटली, रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है। तो वंस इन अ ब्लू मून, आप समझिए कि ब्लू मून जो है कभी कभार ही दिखाई देता है, तो याद रखिएगा वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, अर्थात कभी कभार, ठीक है। अगला है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू कैसा? ब्लू का मतलब होता है आसमान। ब्लू को आप आसमान से क्रिएट करिए, स्काई से क्रिएट करिए। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और आपने आपको ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि आसमान से कोई बोल्ट गिर सकता है, ठीक है। और जैसे ही आसमान से कोई बोल्ट गिरा तो आपको सरप्राइज़ होगा, तो आपको कंप्लीटली सरप्राइज़ होगा। तो इसीलिए अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जब आसमान से कोई बोल्ट वगैरह गिरेगा, ठीक है, तो आप कंप्लीट सरप्राइज हो जाएंगे। तो अ कंप्लीट सरप्राइज या समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जैसे कुछ भी ऐसा घटना घटित होना, इवेंट हो जाना जिसका आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, ठीक है। या एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर हो जाना, ठीक है। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लगभग 7 से 8 बार एसएससी ने इसको पूछा है, तो याद रखिएगा अ कंप्लीट सरप्राइज या समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट,
या एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट वर्ड, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अब बताइए, ड्रॉप मतलब कोई चीज़ गिर जाना और हैट मतलब आपकी टोपी। आपकी टोपी अगर गिरती है तो आप तुरंतली विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के उसको उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट विदाउट एनी हेजिटेशन, या इंस्टेंटली कोई एक्शन करते हैं, तुरंत कोई एक्शन करते हैं। जब तुरंत कोई काम करते हैं तो उसी को बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, विदाउट हैविंग प्लानेड बिफोर हैंड। ठीक है, बिना किसी प्लान के आप अपने हैंड को पहले लाते हैं। ठीक है, तो विदाउट हैविंग प्लानेड बिफोर हैंड, ये याद रखिएगा। तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है विदाउट एनी हेजिटेशन या इंस्टेंटली, या बोल सकते हैं विदाउट हैविंग प्लानेड बिफोर हैंड। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब बर्फ़ तोड़ना नहीं। ब्रेक द आइस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि टू स्टार्ट अ कन्वर्जेसन, आप चुप्पी तोड़ देते हैं, बातचीत करना जब शुरू कर देते हैं तो उसी को इंग्लिश से बोला जाता है इडियम्स में ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्जेसन, मतलब किसी से बातचीत शुरू कर देना। आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं और जब आप किसी से बात करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इडियम्स में ब्रेक द आइस। आपने ब्रेक द आइस कर दिया। ठीक है, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, बताइए, कॉक मतलब मुर्गा और बुल मतलब जानते ही हैं बैल वगैरह। ठीक है, तो कॉक एंड बुल स्टोरी, जब आपको कोई कॉक एंड बुल स्टोरी बताएगा तो कहने का मतलब क्या है, वो स्टोरी एब्सर्ड स्टोरी है, असंगत स्टोरी है, मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, एन एब्सर्ड स्टोरी। ठीक है, जिसकी ना तो सिर है ना तो पैर है, असंगत स्टोरी है, बेतुका स्टोरी है। ठीक है, मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, उस पर विश्वास मत करिएगा। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है फ्रेंड्स एन एब्सर्ड स्टोरी, एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। आपसे बहानेबाजी बनाने के लिए, कुछ बहाना करने के लिए आपको इस तरह की स्टोरी सुनाई जा रही है, आपको धोखा दिया जा रहा है। ठीक है, तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एन एब्सर्ड स्टोरी या एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला फीदर। फीदर मतलब क्या होता है, फीदर वंस ऑन नेस्ट। फीदर मतलब होता है पंख। फीदर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फीदर का मतलब होता है पंख। आप खुद के अपने ही नेस्ट के पंख को ऐसे समझिए कि बेच रहे हैं, पंखों को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और पंखों को बेच बेच के क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो मेक मनी इन अ इम्प्रॉपर वे, सीधा सा याद रखिएगा कि फीदर वंस ऑन नेस्ट मतलब अपने ही घोंसले के पंख को बेच रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमा, आपका इसका सीधा सा याद रखना है, फीदर वंस ऑन नेस्ट का मतलब होता है इम्प्रॉपर वे में पैसा कमाना, इम्प्रॉपर वे में पैसा जमा करना। मेक मनी इन अ इम्प्रॉपर वे, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। ठीक है, गलत तरीके से आप पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। फीदर वंस ऑन नेस्ट का मतलब होता है मेक मनी इम्प्रॉपर वे। ठीक है, मेक मनी इम्प्रॉपर वे। ठीक है, अगला है ब्यूरी द हैचेट। ठीक है, या बरी द हैचेट। ठीक है, बरी द हैचेट का मतलब होता है फ्रेंड्स, हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी, हैचेट का मतलब होता है फ्रेंड्स कुल्हाड़ी, और बरी का मतलब होता है उसे गाड़ देना, ज़मीन के अंदर दबा देना, गाड़ देना। अब बताइए, आपने अपनी कुल्हाड़ी को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, मतलब आप शांति चाहते हैं, टू मेक पीस, आप शांति चाहते हैं, या फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, आप पास्ट के झगड़ों को, जो पास्ट में झगड़े हुए हैं, क्वेरल्स हुए हैं, उसको आप फॉरगेट करते हैं, मतलब आपने भुला दिया है, उसको भूलना चाहते हैं आप। टू मेक पीस, आप शांति चाहते हैं। तो बरी द हैचेट का मतलब होता है फ्रेंड्स टू मेक पीस या फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स। ठीक है, ये अगला है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। कोई भी स्टोन छोड़ना नहीं, कोई भी स्टोन ना छोड़ना। कोई भी स्टोन ना छोड़ने का मतलब है फ्रेंड्स टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, सारी की सारी पॉसिबल एफर्ट्स आप कर रहे हैं कुछ भी तरह से, इन एनी पॉसिबल एफर्ट्स। ठीक है, सारी की एड़ी चोटी का जोर लगाना कहने का मतलब है। लीव नो स्टोन का मतलब होता है टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, आप जितना एफर्ट कर सकते हैं सभी तरह से आप अपनी अचीवमेंट्स को पाने के लिए सभी पॉसिबल एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप खुद याद रखिए। स्पिल का मतलब होता है छीलना। अब जब बीन्स को आप छीलते हैं तो सब्जी बनाते समय, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स टू लीक द सीक्रेट, आप किसी सीक्रेट को लीक कर रहे हैं। रिवील अ सीक्रेट का मतलब होता है कोई गुप्त चीज़ आप उसको रिवील कर रहे हैं, उसका खुलासा कर रहे हैं। टू गिव अवे अ सीक्रेट, आप सीक्रेट को गिव अवे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कोई भी गुप्त चीज़
सबके सामने लाना, पब्लिक के सामने लाना, तो लीक कर देना, ठीक है, गुप्त रहस्य, गुप्त भेद को खोल देना। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है फ्रेंड टू लीक द सीक्रेट या रिवील अ सीक्रेट, या उसी को बोलते हैं गिव अवे अ सीक्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है टू बी अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, वेदर का मतलब होता है क्या फ्रेंड्स? वेदर का मतलब होता है मौसम, और मौसम के आप अंडर में आ गए हैं। आप देखते होंगे कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं और मान लीजिए बरसात का मौसम है, तो आपसे आपके घर वाले क्या बोलते हैं कि बाहर मत जाओ, बारिश हो रही है, ठीक है, सर्दी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मौसम ख़राब है तो मौसम आपको अपने अंडर में ले लेगा, अंडर में ले लेगा। कहने का मतलब है मौसम आप पर बुरा असर डालेगा। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप बुखार, टू फील सिक, आप अनहेल्दी फील कर रहे हैं, आपको बुखार है, ठीक है। टू नॉट फील वेल, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। तो टू बी अंडर द वेदर, आपको वेदर ने अंडर में ले लिया है, अपने जकड़ में ले लिया है। तो कहने का मतलब है टू फील सिक और अनहेल्दी, आप बीमार हैं, अनहेल्दी हैं, या टू नॉट फील वेल, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से क्रिएट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला टू फ्लॉग अ डेड हार्स। अब बताइए, फ्लॉग मतलब होता है कोड़े मारना, और डेड हार्स मतलब जो मरा हुआ घोड़ा है उसको आप कोड़े मार रहे हैं। बताइए कि उठ जा उठ जा, चलो तुझे दौड़ना है, ठीक है। तो क्या कुछ हो सकता है ऐसा? पॉसिबल है कि वह उठकर दौड़ने लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो टू फ्लॉग अ डेड हार्स का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। आप ऐसा चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, फालतू की आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो वेस्ट एनर्जी ऑन एन अल्टरेबल सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है जो सिचुएशन, उस पर आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो टू फ्लॉग अ डेड हार्स का मतलब होता है फ्रेंड्स टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल और वेस्ट एनर्जी ऑन एन अल्टरेबल सिचुएशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड एसएससी ने जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा है अपने प्रीवियस एग्जाम में, उसे हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। चलिए एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ये लगभग 8 से 9 10 बार रिपीटेड वर्ड हैं, तो इसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इनका आना परीक्षा में तय है, जरूर फिर से रिपीट होंगे। ठीक है। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, रेड लेटर कब आता है? जब हमारे वो डे, रेड लेटर जब शादी का कार्ड आता है तो उसमें रेड लेटर लिखे होते हैं, और वो डे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एन इम्पॉर्टेंट डे, वेरी स्पेशल डे, या हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है फेस द म्यूजिक। आप म्यूजिक को डेली फेस कर रहे हैं, डेली सुन रहे हैं म्यूजिक फेस, तो आपका रिजल्ट जो है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, आप रिजल्ट भुगतेंगे उसका। एक्सेप्ट द ब्लेम, आपको ब्लेम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या गेट रिप्रीमेंडेड, इसके लिए आपको डांट पड़ सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला टू स्मेल अ रैट, आप रैट स्मेल करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ आपको उस कंडीशन में संदेह होगा कि लगता है स्मेल, रैट की स्मेल आ रही है, तो डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, ठीक है। या हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग, आपके पास कोई रीजन है कि यहाँ पे कोई ना कोई संदेह है। सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, किसी ट्रिक पर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगला है अ विल्ड गूज चेज। अ विल्ड गूज चेज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? किसी जंगली हंस का आप पीछा कर रहे हैं। जंगली हंस का आप पीछा करेंगे तो बताइए, फ्यूटाइल सर्च है ना, निरर्थक खोज कर रहे हैं आप, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर क्रिएट कर रहे हैं आप। ठीक है। अगला है बाई फिट्स एंड स्टार्ट, जैसे ही आप फिट्स होते हैं स्टार्ट करते हैं, फिट होते हैं स्टार्ट करते हैं, मतलब इरेगुलर वे में काम कर रहे हैं। आप जब फिट रहते हैं तभी स्टार्ट करते हैं, अनस्टेडी अनियमित रूप से कोई काम कर रहे हैं। ठीक है। अगला है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है फ्रेंड्स अपनी बड़ाई खुद ही करना, प्रेज वन सेल्फ, या टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स के बारे में खुद ही बड़ाई करना। ठीक है। अगला है अ हार्ड नट टू क्रैक, क्रैक करने में बहुत हार्ड है, मतलब डिफ़िकल्ट टास्क है, अ टफ चैलेंज है, कोई टफ चैलेंज है। अगला बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है आप ऐसी छलांग लगा रहे हैं जो सीमा से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा छलांग लगा रहे हैं, मतलब रैपिडली कोई काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी कोई एक्शन ले रहे हैं, वेरी क्विकली या रैपिडली। ठीक है, याद रखिएगा। वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून, अब बताओ ब्लू मून हमेशा तो दिखाई देता नहीं, कभी कभार, तो इसका मतलब होता है रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, याद रखिएगा। अगला अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान में से कोई बोल्ट गिर जाए तो आपको सरप्राइज होगा, आप कंप्लीटली सरप्राइज हो जाएंगे। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर हो गया। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, आपका हैट ड्रॉप होगा तो आप क्या करेंगे? विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के उसको उठाएंगे, इंस्टेंटली उसको उठाएंगे, तुरंत ही कोई काम करेंगे, विदाउट
विदाउट हैविंग प्लानट बिफोर हैंड, बिना किसी प्लानट के आप अपना हैंड लेके उठाएंगे, ठीक है, आप अपना हैंड उसके पीछे लाएंगे, ठीक है। अगला है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है फ्रेंड्स टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, चुप्पी तोड़ना, ठीक है, बातचीत शुरू कर देना। अगला है कॉक एंड बुल स्टोरी। अब बताइए कॉक एंड बुल स्टोरी आपको कोई सुना रहा है, मतलब एब्सर्ड स्टोरी है, बेतुकी स्टोरी है, फालतू की स्टोरी है, कोई मतलब नहीं है, एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी है, मनगढ़ंत कहानी है, यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, ठीक है। अगला है फीदर वंस ऑन नेस्ट। फीदर वंस ऑन नेस्ट मतलब अपने ही नेस्ट का पंख बेच रहा है, मतलब वो मेक मनी, पैसा कमा रहा है, मनी पैसा कमा रहा है इन अ इम्प्रॉपर वे, इम्प्रॉपर वे में पैसा कमा रहा है। टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, ठीक है, प्रॉफिट कमा रहा है डिसऑनेस्ट वे, गलत तरीके से, ठीक है। ब्यूरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है जब आप कुल्हाड़ी गाड़ देंगे तो क्या मतलब आप क्या चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं। टू मेक पीस या फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, आपने पास्ट के झगड़े को भुला दिया है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई भी स्टोन छोड़ना नहीं, अर्थात कहने का मतलब है सारी की सारी मेहनत करना। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करना, ठीक है। अगला है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है फ्रेंड्स आप बीन्स को स्पिल कर रहे हैं, मतलब किसी सीक्रेट को रिवील कर रहे हैं। टू लीक द सीक्रेट, सीक्रेट को लीक कर रहे हैं, रिवील अ सीक्रेट या गिव अवे अ सीक्रेट, ठीक है। अगला है टू बी अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है आपको वेदर ने अंडर में ले लिया है, कहने का मतलब है कि आपको बुखार है। टू फील सिक और अनहेल्दी फील कर रहे हैं। टू नॉट फील वेल, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। टू फ्लॉग अ डेड हार्स का मतलब होता है आप मरे हुए घोड़े को कोड़े मार रहे हैं, कहने का मतलब है आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है उस चीज़ के लिए आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे हमने एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लिया है। आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से ये सारे के सारे 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको तुरंत ही इस क्लास से याद हो गए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको ये सारे इडियम्स क्लास पे ही याद हुए या नहीं, ठीक है। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो। तो मिलते हैं इसी तरह के इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।